खुदावंद यीशु मसीह के अजीम जलाली और मुकद्दस नाम में आप सबों की सलामती हो। खुदावंद आपको बरकत दे और अपना जलाली और नूरानी चेहरा आप सबों पर मतवज्जो रखे। आज सुबह हम खुदा के कलाम को सीखेंगे और हमारा टॉपिक है रफाकत। क्या है? फेलोशिप। हम फेलोशिप पर खुदा के कलाम को सीखेंगे। जितने लोग आज सुबह खुदा की हजूरी में यहाँ पर मौजूद है और जो हमें यूट्यूब पर, फेसबुक पर और दीगर दूसरे प्लेटफॉर्म पर हमें सुनेंगे या देखेंगे, मैं उन सबों को खुदा के कलाम को सुनने के लिए वेलकम और खुश आमदीद करता हूँ। आइए खुदा के कलाम के लिए ज़रा ज़ोरदार तालियां बजाइए। ज़ोरदार तालियों से हम खुदा के कलाम को वेलकम करेंगे। बेटा आगे आ जाएं, थोड़ा आगे आ जाएं, यहाँ पे जगह फिल करें। आज सुबह हम खुदा के कलाम से रफाकत पर कलाम को सीखेंगे। हमारा मजमून है रफाकत या फेलोशिप। आमीन, हालेलुया। आइए, जिनके पास खुदा का जिंदा और मुकद्दस कलाम है, मेरे साथ मिलकर खोलिए रसूलों के अमाल उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 42 से हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे। जल्दी से मेरे साथ मिलकर खोलिए। जिनके पास खुदा का कलाम है वो बाइबल मुकद्दस को खोलें, और जिनके पास मोबाइल मुकद्दस है, आजकल मोबाइल से भी बाइबल डाउनलोड है, तो मेरे साथ मिलकर खोलिए। जरूर हम खुदा के कलाम को पढ़ेंगे और अपनी बरकत को हासिल करेंगे। मेरा ईमान है आज सुबह बड़ी बरकत पाने वाले हैं। अमाल की किताब उसका दूसरा बाब और उसकी आयत नंबर 42 में लिखा है, और ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में मशगूल रहे। खुदा के कलाम का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। हालेलुया। खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हैं। जिस आयत की हमने तलावत की है, ये अमाल की कलीसिया का जिक्र है। याद रखें, अगर कलीसिया की बात की जाए तो कलीसिया का जो आगाज है वो खुदावंद यीशु मसीह के मरने, दफन होने और उसके जी उठने के बाद, आसमान पर जाने के बाद, जब रूह कुछ रसूलों पर 120 की जमात पर नासिल हुआ, तो कलीसिया का आगाज रूह कुछ के आगाज से शुरू हुआ। कलीसिया का आगाज कहां से शुरू हुआ? रूह कुछ के नासिल होने के सबब से कलीसिया का आगाज हुआ। तो जो पहली कलीसिया थी, ये किन की बात हो रही है? ये पहली कलीसिया जिसका जिक्र हमने आज पढ़ा है, ये रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और दुआ और रोटी तोड़ने में क्या करते थे? ये मशगूल रहते थे। हालेलुया। पहली जो कलीसिया थी, पहली कलीसिया के अंदर रफाकत थी। पहली कलीसिया जो काम करती थी, जो खास काम था, वो रफाकत में और फेलोशिप के अंदर रहते थे। हालेलुया। और इस कलीसिया के अंदर सब लोगों की लाइफ जो है, ये सांझी लाइफ थी। पहली कलीसिया की जो चर्च लाइफ है, ये कैसी थी? सांझी लाइफ थी। कोई किसी को कमतर नहीं समझता था, सब इक्वल थे, सब बराबर थे, सब एक जैसे थे, और सारे खुदावन से प्यार करने वाले थे, सारे खुदा की से मोहब्बत करने वाले थे, और सब लोग रफाकत में रहते थे, फेलोशिप में रहते थे। कलाम में लिखा, वो रसूलों से तालीम पाने और रफाकत रखने में और रोटी तोड़ने और दुआ करने में क्या होते थे? मशगूल रहते थे। वो क्या होते थे? मशगूल रहते थे। इस कलीसिया के अंदर जो दूर थे वो भी नजदीक आ गए। पहली कलीसिया के अंदर जो दूर थे उनको भी नजदीक किया गया, उनको भी ये इख्तियार दिया गया, हक दिया गया कि वो भी कलीसिया का हिस्सा बने। अगर हम पुराने अहदनामे की कलीसिया को देखें तो उसमें ये चीजें नहीं थी। गैर कौमों का कलीसिया के अंदर, यानी
खैमा इज्तिमा के अंदर आने की इजाजत नहीं थी। जो ख्वाजा थे उनको इजाजत नहीं थी। मेरे अजीज बहनों भाइयों, लेकिन जब मसीह की कलीसिया पहली कलीसिया बनी तो इस कलीसिया के अंदर सब इक्वल थे। कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, सब बराबर थे। हालेलुया। और खुदावन चाहता था कि कलीसिया के अंदर सब मेल मिलाप रखें। खुदावन क्या चाहता था? कलीसिया के अंदर सब एक दूसरे के साथ क्या रखें? मेल मिलाप रखें। और पहली कलीसिया के अंदर ये बात पाई जाती थी, वो दुख सुख में एक दूसरे के साथ खड़े होते थे, एक दूसरे के साथ मेल मिलाप रखते थे, उनके दुख साझे होते थे, उनकी खुशियां साझी होती थी, और वो सब एक जगह इकट्ठे हुआ करते थे। और वो रफाकत में, वो तालीम पाने में, वो दुआ करने में, वो रोटी तोड़ने में, कलाम खुदा में लिखा है, वो मशगूल होते थे। हालेलुया। पहली कलीसिया के अंदर किसी को कम तर नहीं समझा जाता था। पहली कलीसिया के अंदर किसी को भी कम तर नहीं समझा जाता था, या कोई ये नहीं समझता था कि मैं फलाने शख्स से ज्यादा अच्छा कलीसियाई मेंबर हूं। सब एक दूसरे के साथ बिल्कुल मेल मिलाप रखते और सब एक दूसरे को इक्वल समझते थे। इसकी मिसाल मैं आपको बताता हूं, मेरे साथ खोलिए। अगर हम पहला करंथियों और उसका 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत पढ़ें तो खुदा के कलाम में क्या लिखा है, मेरे साथ मिलकर खोलिए। पहला करंथियों 12वां बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़ू बहुत से हैं, और बदन के सब अज़ू को बहुत से हैं, मगर बहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हो, ख्वा यूनानी हो, ख्वा गुलाम हो, ख्वा आजाद हो, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया। हम सबको एक ही रूह पिलाया गया, चुनाचा बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। अगर पांव कहे क्योंकि मैं हाथ नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। और अगर कान कहे क्योंकि मैं आंख नहीं इसलिए बदन का नहीं, तो वो इस सबब से बदन से खारिज तो नहीं। अगर सारा बदन आंख ही होता तो सुनना कहां से होता? अगर सुनना ही सुनना होता तो सूंघना कहां से होता? मगर फिल वाकया खुदा ने हर एक अज़ू को बदन में एक मर्जी के मुवाफिक रखा है। अगर वो सब एक ही अज़ू होते तो बदन कहाँ होता? मगर अब अज़ा तो बहुत से हैं लेकिन बदन एक ही है। हालेलुया। इसके साथ आगे और बहुत सारी चीजें हमें मिलती हैं। जो असल चीज बताई गई है इस हवाले के अंदर, इस मिसाल के अंदर बड़ी खूबसूरती के साथ खुदावंद के बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल ने समझाया कि हम सब मसीह के बदन का क्या है? हिस्सा है। मसीह हमारा सर है और हम फर्दन फर्दन उसके बदन का क्या है? हिस्सा है। उसने समझाया कि अगर आंख कहे कि मैं बदन का हिस्सा नहीं हूं तो ऐसा हो सकता है? हाँ, ये कभी नहीं हो सकता। अगर हाथ कहे मैं बदन का हिस्सा नहीं, एक हाथ कहे जी मैं बदन का हिस्सा तो दूजा कभी मैं नहीं हूं, तो ये कभी नहीं हो सकता। तो जिस तरह बदन के अज़ू बहुत से हैं, आंख है, कान है, नाक है, हाथ है, पांव है, उंगलियां हैं, दिल है, गुर्दे हैं, शरियाने हैं, नसें हैं, इसी तरह ये सारी चीजें मिल मिलाकर एक बदन बनती हैं। क्या बनती हैं? एक बदन बनती हैं। हम सब जितने भी हैं, जितनों ने खुदावंद यीशु मसीह को कबूल कर लिया है, तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, वो सब मसीह के बदन का हिस्सा होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया, हालेलुया। और जब हम मसीह का बदन है, हम मसीह के बदन के अज़ू है, हम बदन है और वो हमारा सर है। मसीह का बदन होते हुए
याद रखे, मसीह की दुल्हन होते हुए हमने फेलोशिप के अंदर रहना है, हमने इकट्ठा होना है, हमने रफाकत रखनी है, हमने दुआ, इबादत, प्रस्तिश और हमदो सना को अपनी जिंदगी से नहीं निकालना। मेरी बात गौर से सुनिए। पहली जो कलीसिया थी उसके अंदर लोग जमा हुआ करते थे। लोग क्या होते थे? सामने देखें मेरी तरफ। लोग क्या होते थे? जमा हुआ करते थे। लोग इकट्ठे दुआ और रोजे में ठहरते थे, एक दूसरे के साथ वक्त गुजारते थे, एक दूसरे के साथ दुख सुख बांटते थे, उनकी खुशियां साझी होती थी, सब वो बराबर एक दूसरे को समझते थे। और पहली कलीसिया के अंदर जिस तरह आज कलीसियाओं के अंदर करप्शन है, इस तरह कलीसिया के अंदर करप्शन नहीं थी। हालेलुया। जिस तरह आज चर्च के मेंबर करप्शन के अंदर है, उस वक्त की कलीसिया के अंदर ये चीजें नहीं पाई जाती थी। हालेलुया, हालेलुया। सामने देखें जरा गौर से, इन बच्चों को जरा संभालें जरा, डिकन साहब। चर्च के मेंबर को एक दूसरे का, आज की जो कलीसिया है, कई दफा ऐसा होता है कि चर्च मेंबर को एक दूसरे का पता ही नहीं होता, वो एक दूसरे के साथ फेलोशिप में नहीं आते, एक दूसरे के साथ वक्त नहीं गुजारते, एक दूसरे के साथ कई दफा बात ही नहीं करते, एक दूसरे के साथ अपने सुख दुख शेयर नहीं करते। मेरे अजीज बहनों भाइयों, आज की कलीसिया के अंदर करप्शन आ चुकी है। आज की कलीसिया के अंदर ये बदी और ये बुराई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। कोई अपने आप को ज्यादा समझता है कि मैं ज्यादा अगले से बेहतर हूं, मैं दुआ में ज्यादा बेहतर हूं, मैं लेन देन में ज्यादा बेहतर हूं, मैं बोलचाल में मेरी पर्सनैलिटी ज्यादा अच्छी है, मैं मालदार हूं, मेरे पास पैसा है, मैं और बहुत सारी चीजों को सोचते हैं। और कलीसिया के अंदर लोग आपस में कई महीनों साल एक दूसरे को जानते नहीं है, एक दूसरे के साथ रफाकत नहीं होती, एक दूसरे के साथ बोलचाल नहीं होती, सुख दुख नहीं होते, एक दूसरे के साथ हम शेयरिंग नहीं करते। मेरे अजीजों, हमें इस करप्शन से बाहर आने की जरूरत है, हमें इस बदी से बाहर आने की जरूरत है। हमें वापस इसी तरह, जिस तरह अमाल की कलीसिया के अंदर ये दस्तूर था कि वो रफाकत में, वो फेलोशिप में रहते थे, हमें वापस उसी तरफ आना होगा, क्योंकि हम एक ही दुल्हन है और हमारा एक ही दुल्हा है। हालेलुया। हम डालियां हैं और वो दरख्त है, हम गल्ला है और वो हमारा चरवाहा है, हम बादशाही है और वो हमारा बादशाह है, हम खानदान है और वो हमारा बाप है, हम अमारत है और वो हमारी बुनियाद है, हम जिस्म है और वो हमारा सर है। हालेलुया। जोरदार तालियां बजाइए खुदावंद खुदा के लिए। हमें वापस फेलोशिप के अंदर आना है, हमें वापस दुआ में, हमें वापस एक दूसरे के साथ सुख दुख को बांटना होगा, हमें वापस उसी हालात में आना होगा। अपने अंदर से ये बदी, ये बुराई, ये करप्शन हमारे अंदर से हमने दूर करनी है। आपको पता है यूहन्ना की इंजील उसके 17वें बाब के अंदर खुदावंद यीशु मसीह की एक बड़ी खास दुआ है, और उस दुआ के अंदर खास खुदावंद यीशु मसीह ने कहा, ऐ बाप, जिस तरह हम एक हैं इसी तरह ये भी एक हो। खुदावंद की क्या ख्वाहिश है? खुदावंद क्या कहता है? ऐ बाप, जिस तरह हम एक हैं उसी तरह ये भी क्या हो, ये भी क्या हो, ये कलीसिया, ये बदन भी क्या हो, एक हो। इनकी खुशियां एक हो, दुख सुख एक हो, और ये हमेशा एक से ख्याल के अंदर रहे, ये हमेशा रफाकत में रहे, ये हमेशा फेलोशिप में रहे, और करप्शन इनकी जिंदगियों से दूर होनी चाहिए। हालेलुया। हमें कलीसिया में मसीह का एक बदन होते हुए फेलोशिप के साथ, रफाकत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। आप देखें
दुनिया में बहुत से खुदा है, लेकिन जो दुनिया के खुदा है, किसी भी खुदा को उठाकर देख ले, उनके लोगों के साथ कोई रिश्ते नहीं है। लेकिन हमारा खुदा, जिससे हम मोहब्बत करते हैं, जो जिंदा खुदा है, जो आसमान और जमीन का खालिक और मालिक है, उसका दुनिया के साथ या उसका हमारे साथ रिलेशन है। उसका हमारे साथ क्या है? रिलेशन है, या उसका हमारे साथ रिश्ता है। कलाम में लिखा है, बस अब जितनों ने उससे कबूल किया, उसने उन्हें बाप के फर्जंद बनने का क्या बख्शा है? हक बख्शा है। खुदा का हमारे साथ मसीह यीशु के वसीला से एक ऐसा रिश्ता है जो दुनिया का नहीं है, और ये इसलिए है क्योंकि हम मसीह के बदन का हिस्सा है। हालेलुया। और मसीह के बदन का हिस्सा होते हुए हमें रफाकत में रहना इंतहाई जरूरत है। आमीन। अगर कोई चर्च लाइफ में रफाकत नहीं रखता, सुन ले मेरी बात, अगर कोई खुदा के घर में नहीं आता, कलीसिया का हिस्सा होने के बाद, मसीह में आने के बाद, तौबा करने के बाद, बपतिस्मा लेने के बाद, एक मसीही होने के बाद, अगर वो खुदा की रफाकत में नहीं आता, कलीसिया की फेलोशिप में नहीं आता, रफाकत में नहीं आता, वो दुआ में नहीं आता, वो इबादत में नहीं आता, तो ये याद रख लें, आप खुदा के मंसूबे को खराब कर रहे हैं। और जो खुदा के मंसूबे को खराब करेगा वो गुनाह करेगा, और जो गुनाह करेगा, कलाम मुकद्दस में लिखा है, वो क्या पाएगा? सजा पाएगा। जो लोग कलीसिया का हिस्सा नहीं बनते, जो लोग खुदावंद के इस मंसूबे को खराब कर रहे हैं, जो दुआ में नहीं आते, इबादत में नहीं आते, एक मसीही होते हुए, मसीह का बदन होते हुए, वो खुदा के इस मंसूबे को क्या कर रहे हैं? खराब कर रहे हैं। अपनी जिंदगी से और अपने आसपास के लोगों को समझाएं, उन्हें रफाकत में लेकर आए, ये हमारी जिम्मेदारी है। उन्हें फेलोशिप में लेकर आए। हम जितने मसीह के बदन का हिस्सा है, हम इन चीजों के जिम्मेदार हैं। जिस तरह मुकद्दस नूह उस जमाने की पहली दुनिया के लोगों के साथ जिम्मेदार था, उसकी जिम्मेदारी थी कि वो लोगों को जाए और लोगों को जाकर कलाम सुनाए, वो मुनादी करे, ताकि वो बड़े तूफान से, अजाब से क्या हो जाए? बच जाए। हालेलुया। आज के दौर में शैतान बड़ी मेहनत कर रहा है कि कलीसिया को एक दूसरे से जुदा करे, कलीसिया को रफाकत से दूर करे, कलीसिया को दुआ, इबादत, हम्दो सना, प्रस्तिश और रोजे से दूर करे। शैतान की ये बड़ी साजिश है कि लोग खुदा के घर में ना आए, लोग रफाकत में ना रहे, लोग दुआ में ना रहे, लोग इबादत का हिस्सा ना बने। शैतान इंतहाई इस बात पर मेहनत कर रहा है। सामने मेरी तरफ गौर से देखकर कलाम सुने मेरे अजीजों। शैतान इस बात पर इंतहाई मेहनत कर रहा है कि लोग चर्च से दूर रहे, चर्च लाइफ से दूर रहे, लोग रफाकत से दूर रहे, लोग इबादत से दूर रहे, लोग खुदा के खादमों की रफाकत से दूर रहे। और जितने लोग रफाकत से दूर होते हैं, जितने लोग चर्च लाइफ से दूर होते हैं, जितने लोग फेलोशिप से दूर होते हैं, याद रखें, फिर उनकी जिंदगी में के अंदर जो है बदी आ जाती है, गुनाह आ जाता है। जब भी कोई शख्स गुनाह की तरफ जाता है, फेलोशिप को छोड़ता है, चर्च को छोड़ता है, वो किस जगह पर जाता है? किस तरफ जाता है? वो गुनाह की तरफ जाता है। और जब कोई गुनाह की तरफ जाता है, तो फिर वो क्या ढूंढता है? फिर वो क्या ढूंढता है? फिर वो प्राइवेट सी ढूंढता है। प्राइवेट सी जगह, ऐसी प्राइवेट जगह ढूंढता है जिसमें वो उसमें कोई डिस्टर्ब ना करे। जब भी कोई रफाकत से निकल जाएगा, चर्च लाइफ से निकल जाएगा, वो अकेला रहना पसंद करेगा, वो अलग प्राइवेट जगह पर जाना पसंद करेगा, वो प्राइवेसी ढूंढेगा, प्राइवेसी ढूंढेगा। हालेलुया। तो मेरे अजीज बहनों भाइयों, आप देखें, ये शैतान का सबसे बड़ा हथियार है
कि आज की दुनिया प्राइवेसी ढूंढ रही है, अलग अलग सब रहना चाहते हैं, सब के सब जो है घर जो है, जब वो घरों में लोग जो है अलग जगह ढूंढना चाहते हैं, अलग अलग कमरे हो, अलग अलग कमरों के अंदर हमारी प्राइवेसी हो और वो अलग रहना पसंद करते हैं। मेरे अजीज बहनों भाइयों, ये याद रखें, आप जितना प्राइवेट लाइफ अपनी गुजारेंगे, अलग थलग रहेंगे, आप उतना ज्यादा बदी के अंदर, गुनाह के अंदर रहेंगे। और प्राइवेट लाइफ, अलग तरीन लाइफ जो है, ये शैतान का बहुत बड़ा हथियार है। हमें कलीसिया से अलग करना, हमें जमायत से अलग करना, हमें कलीसिया के मजमे से अलग करना। हम प्राइवेट लाइफ ढूंढ रहे हैं, हम चाहते हैं कि हमें कोई डिस्टर्ब ना करे, कोई बंदा मुंह चौक के साढ़े कार ना आ जाए, कोई बंदा हमारी प्राइवेट लाइफ में दखल अंदाजी ना दे। इथों तक असी अपने मोबाइल भी प्राइवेट रखे और उन मोबाइलों में हमने ऐसे ऐसे प्राइवेट लॉक लगाए हुए हैं, किसी को नहीं पता कि लोग की वेंदा है, क्या ये देखता है, क्या ये दूसरों के साथ शेयर करता है, हम क्या अपने मोबाइल फोन को देखते हैं। इतनी हमारी प्राइवेट लाइफ हो चुकी है आजकल। सोशल मीडिया आप देखें, व्हाट्सएप पर और फेसबुक पर, जो बंदा हमें पसंद नहीं है हम उसी फौरन ब्लॉक कर देते हैं। जेड़ा बंदा पसंद नहीं उन्होंने फौरन की कर दिया, ब्लॉक। हेलो जी, इतनी प्राइवेट लाइफ है कि हमें पता ही नहीं होता हमारे बच्चे क्या देख रहे हैं, हमारे शौहर क्या देख रहे हैं, बीवियां क्या देख रही हैं। पहले जमानों में ये चीजें नहीं होती थी, कम से कम एक टीवी होता था तो घर में सारे लोग एक जगह पे बैठ के वेंदे हुंदे सन, पता हुंदा सी जी बंदा की वेखण दिया है ना। ते हुण बंदे ने फोन फड़िया ते नुकरे लग्या, पता ही नहीं की वेंदा पिया, बस इंज ही लगा है, ऐसा ही है। तो जरा कुछ क्या दिता मां ने, आ काम कर लो, को है गांव खा कड़कड़ पैंदी। प्राइवेट लाइफ, और प्राइवेट लाइफ के अंदर बदी है, अलग अलग जाकर बैठना, अलग अलग जाकर लम्बे पैना, अलग अलग जाकर रहना। कहते कुड़ी बड़ी लहदा लहदा रही, बदल गई है, मुंडा बड़ा लहदा लहदा रहता है। और आजकल तो प्राइवेट लाइफ ऐसी है कि बस गए घर ते उत्ते लिया कंबर रजाई लई ते बस लम्बे पै गए, अंदरों रजाई दे विच मुंह करके फोन ते गल्लां हो रही ने, एडे एक्सपर्ट ने किसी नूं नाल दे नूं पता भी नहीं लगन दे। हैंड फ्री लाई हुई है, हाथ फ्री ने हैं। तो ये जो प्राइवेट लाइफ है ये बदी और गुनाह की तरफ जा रही है हमें लेकर। हमें फेलोशिप में आने की जरूरत है, हमें इकट्ठे रहने की जरूरत है, हमें अपने बच्चों पर निगाह रखने की जरूरत है। कम से कम पता होना चाहिए कि ये क्या देख रहे हैं, शौहर को पता होना चाहिए मेरी बीवी को क्या देख रही है, उसके फोन लॉक का पता होना चाहिए, बीवी को अपने शौहर के फोन का पता होना चाहिए, वो क्या करता है क्या नहीं करता, उसके लॉक जो फोन पर लगे हुए हैं वो देख पता होने चाहिए, बच्चों के फोन लॉक पता होना चाहिए कि वो क्या देख रहे हैं। प्राइवेट लाइफ इंतहाई खतरनाक है और ये बदी और गुनाह की तरफ लेकर जा रही है। आज जितना हम, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, लेकिन अगर हम उसका बुरा इस्तेमाल करेंगे तो फिर बदी जरूर हमारी जिंदगियों के अंदर आएगी। हालेलुया। रफाकत के ताल्लुक से दो तीन बातें हैं जो आपके साथ शेयर करूंगा। पहला यूहन्ना और उसका पहला बाब और उसकी तीसरी आयत के अंदर लिखा है, जो कुछ हमने देखा और सुना है तुम्हें भी उसकी खबर देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो, और हमारी शराकत बाप के साथ और उसके बेटे यीशु मसीह के साथ है। हालेलुया। क्या कहता है यूहन्ना? जो कुछ हम देखते और सुनते हैं उसकी खबर तुम्हें भी देते हैं, ताकि तुम भी हमारे शरीक हो। और हमारी शराकत किसके साथ है? सामने देखें जी, हमारी शराकत किसके साथ है? बाप और उसके बेटे के साथ है। हालेलुया। हमारी शराकत किसके साथ होनी चाहिए? हमारी रफाकत और शराकत अगर बाप के साथ नहीं है, सुन लीजिए बड़ी खास और अहम बात है, अगर हम मसीही है और मसीही होने के बाद अगर हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है,
हमारी शराकत बाप और उसके बेटे के साथ नहीं है, हमारी शराकत और रफाकत कलीसिया के साथ नहीं है, हमारी शराकत खुदा के खुदाम के साथ नहीं है, तो ये याद रखिए फिर हमारी जिंदगी में शैतान प्राइवेट चीजों को लेकर आने की कोशिश करेगा और इससे हम बदी और गुनाह की तरफ जाएंगे। दूसरी जो बात इसी हवाले की छठी आयत पढ़े, पहला यूहन्ना पहले बाब की छठी आयत पढ़े तो लिखा है, अगर हम कहें कि हमारी उसके साथ शराकत है और फिर तारीकी में चलें तो हम झूठे हैं और हक पर अमल नहीं करते। लेकिन अगर हम नूर में चलें जिस तरह के वो नूर में है तो हमारी आपस में शराकत है और उसके बेटे यीशु मसीह का खून हमें तमाम गुनाहों से क्या करता है, पाक करता है। अगर कोई बंदा कहे जी मैं खुदा का खादम हूं, मैं कलीसिया का बदन हूं, मैंने मैंने तौबा की हुई है, मैं मुबशरा हूं, मैं मुबशर हूं, मैं एल्डर हूं, मैं पास्टर हूं, मैं एक मसीही हूं, और ये मसीहियत का दावा करने के बाद भी कलाम में लिखा है अगर वो तारीकी में रहे, अगर वो गुनाह करे, अगर वो बदी के कामों में सरगर्म रहे, अगर वो शैतानी कामों में सरगर्म रहे, तो कलाम मुकद्दस में लिखा है फिर वो झूठ बोलता है। फिर वो क्या करता है, झूठ बोलता है, वो झूठा है। फिर ओदा प्यो कोई हो रही जे, फिर ओदा प्यो और तुम समझ गए हो कौन है। कलाम में लिखा है वो झूठा और झूठों का क्या है, बाप है। लेकिन अगर हम नूर में रहें और हक पर अमल करें, हक पर अमल करें और नूर में चलें, तो हमारी शराकत किसके साथ है? हाँ जी, अगर हम कलीसिया का हिस्सा हैं, हमारी रफाकत भी है, हम कलीसिया का हिस्सा होते हैं, हम कलीसिया में इबादत दुआ बंदगी प्रस्तुश का हिस्सा होते हैं। ये नहीं कि सिर्फ हफ्ते दी एक इबादत की थी पूरा हफ्ता गया पता ही नहीं कितने। कलीसिया में हमारी आपस में एक दूसरे के साथ रफाकत मेल जोल क्या, वो हर रोज इकट्ठे हुआ करते थे और मिलकर रोटी तोड़ा करते थे। वो हर रोज एक दूसरे की राह देखा करते थे, इंतजार किया करते थे, दुआ किया करते थे, तालीम पाते थे। कदों कदों है, हर रोज कलीसिया के अंदर ये सबसे बड़ी करप्शन आ चुकी है कि वो संडे के संडे, बाकी पूरा हफ्ता गायब। लिखा है वो हर रोज क्या, हर रोज। आमीन। अगर हम एक और हवाला पढ़े, याद रखिए हमारी रफाकत की बुनियाद जो है वो हमारी निजात है। हम निजात याफ्ता है, इसलिए हम कलीसिया क्या क्या है, मसीह की बदन क्या क्या है, हिस्सा है। आमीन, हालेलुया। रफाकत का निशान मेरे साथ मिलकर खोलिए, पहला कुरिन्थियों 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत जब हम पढ़ते हैं तो इसके अंदर बड़ी खूबसूरत बात है। कलाम में लिखा है वो बरकत का प्याला जिस पर हम बरकत चाहते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? और वो रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, क्या मसीह के बदन की शराकत नहीं? चूंकि रोटी एक ही है, इसलिए हम जो बहुत से हैं एक बदन है, क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में शरीक होते हैं। हम उसी एक रोटी में क्या होते हैं, हम उसके बदन का क्या है। अगर हम पाक शराकत लेते हैं, पाक शराकत के लिए हमने तौबा की है, बपतिस्मा लिया है, और हम पाक शराकत के लिए रोटी के लिए मसीह के बदन के लिए हम कलीसिया में जमा होते हैं, रफाकत और फेलोशिप करते हैं, तो ये याद रखिए हम मसीह के बदन का क्या है, हिस्सा है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे अजीजों, रफाकत का होना इंतहाई जरूरी है। अपनी जिंदगी से ऐसी चीजें जो आपको अलग थलग रहने के लिए मजबूर करती हैं, उन चीजों को निकालें। चर्च में आना कभी ना छोड़ें, दुआ में आना कभी ना छोड़ें,
कलीसिया में एक दूसरे के साथ बातचीत करना कभी ना छोड़ें। कलीसिया में आना और एक दूसरे के साथ रफाकत रखना ना छोड़ें। एक दूसरे के साथ अपने दुख सुख शेयर करें, एक दूसरे के लिए दुआ करें। एक दूसरे के लिए क्या करें? दुआ करें। और कलीसिया का हिस्सा जब हम होते हैं तो ये याद रखिए, हम खुदावंद के फजल में रहते हैं, खुदावंद की ग्रेस में रहते हैं, और खुदा अपने फजल की बदौलत हमारी जिंदगी में काम करता है। आमीन, हालेलुया। हमें अपनी जिंदगी से प्राइवेट चीजों को दूर करना है। प्राइवेसी कम से कम हमारी जिंदगी में होनी चाहिए। हाँ, अगर आप खुदा की हजूरी में दुआ रोजे में है तो आपको प्राइवेट जगह जरूर चाहिए। कलाम में लिखा है, जब तू दुआ करता है तो अपनी कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर। कोठरी में जा और दरवाजा बंद कर, ताकि जो तेरा बाप पोशीदगी में देखता है तुझे क्या देगा? बदला देगा। आमीन। हमारे बच्चे क्या देखते हैं, हमें इस चीज पर नजर रखनी है। बेटियां क्या करती हैं, क्या देखती हैं, इस चीज पर नजर रखनी है। शोहर के फोन के लॉक बीवियों को पता होना चाहिए, और बीवियों के फोन लॉक जो है वो शोहरों को पता होना चाहिए, ताकि किसी किस्म की कोई ऐसी वजह ना हमारी जिंदगी में आए जिसकी वजह से शक व शुबा पैदा हो और हमारी जिंदगियां खराब और तबाह हो। मिलकर अपने बच्चों को खुदा के घर में लेकर आया करें, ताकि खुदावन की कलीसिया में एक दूसरे के साथ रफाकत रख सके। आमीन, हालेलुया। आइए जोरदार तालियां बजाएं जिंदा खुदा के लिए। आइए इसी के साथ हम सब अपनी आंखें बंद करेंगे, सर को झुकाएंगे, कलाम की शुक्रगुजारी के लिए हम दुआ करेंगे, और ये दुआ हम बहन बुजुर्गा मां नजीरा के साथ मिलकर करेंगे। आइए बाकी सब अपनी आंखें बंद करें और कलाम की शुक्रगुजारी के लिए दुआ करेंगे।